लकवा यानी पैरालिसिस के पेशेंट्स में हम लोगों को एक मेजर कंप्लेंट देखने मिलती है जो है मसल स्टिफनेस। मसल स्टिफनेस दिनचर्या के काम में भी अफेक्ट करती है और साथ साथ मोबिलिटी को कम करने का भी काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो ये कंप्लेन हमारी और ज़्यादा देखने मिलेगी। पेशेंट्स में स्टिफनेस और ज़्यादा होने लगेगी जो मोबिलिटी कम करेगी, जिससे पेशेंट्स को पेन फटीग के साथ साथ वीकनेस भी महसूस होने लगेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे मॉर्निंग स्ट्रेचिंग शेड्यूल जो हम लोग अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हैं और अपनी मोबिलिटी को भी इनहांस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने से पहले हमको एक वार्म अप करना होता है जो 10 to 15 मिनट्स लगभग करना हो सकता है। पेशेंट को उसमें जेंटल मूवमेंट्स करनी है जिसमें शोल्डर की मूवमेंट्स, एल्बो मूवमेंट्स, रिस्ट की मूवमेंट्स। उसके अलावा पेशेंट मार्चेस कर सकता है जो बैठकर और खड़े होकर हो सकती हैं। अब स्ट्रेचेस के ऊपर आते हैं जिसमें आपको होल्ड करना होगा। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है मसल को पुल करना, जिसको हमको होल्ड करना होता है। इनिशियली वो हर पेशेंट को 10 से 15 सेकंड होल्ड करना होगा और पेशेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका होल्ड पीरियड बढ़ा सकते हैं या फिर रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि अपर लिम्ब में हम कौन सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बाइसेप्स को कैसे हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। बाइसेप्स मसल हमारे आर्म में होती है, तो हम लोग अपने हाथ को दीवार के ऊपर रख के शोल्डर लेवल के ले जाकर और हम लोग थोड़ा सा अपना पोजीशन टिल्ट करेंगे और देख पाएंगे और आप महसूस भी कर पाएंगे कि अपनी मसल स्ट्रेच हो रही है, खिंचाव की तरफ जा रही है, जिसको आपको 10 से 15 सेकंड रोकना है। 2 से 3 बार आप ऐसा कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ट्राइसेप्स को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ट्राइसेप्स हमारे बैक ऑफ आर्म में होती है, तो देख लेते हैं उसको कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। पोजीशन को आप ऐसे रखेंगे जिससे आप मांसपेशी को स्ट्रेच कर पाएंगे। इस पोजीशन में सेम 10 to 15 सेकंड्स आपको होल्ड करना है और रेपिटेशंस अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। यूजुअली इनिशियल्स में कोशिश करें कि 2 से 3 रेप्स ही करें। अब बात करते हैं कि डेल्टॉइड मसल को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने हाथ को आगे की तरफ करें और साइड की तरफ ले जाएं जिससे दूसरे हाथ को सपोर्ट मिले और इसको खींच के रखें। इस पोजीशन में इसको रखेंगे तो मसल को खिंचाव महसूस होगा। 10 से 15 सेकंड रोकें और 2 से 3 बार आप रेपिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा फोरआर्म को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं आप लोग। इनिशियली कैसे स्ट्रेच करें, कम रेपिटेशन रखें और कम होल्ड टाइम रखें। तो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा के उसको नीचे की तरफ ले जाएं जिसमें इसको खिंचाव करना है, जो आपके ऊपर की कंपार्टमेंट की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा। इसको इस पोजीशन में होल्ड करें। दूसरे ही ऑपोजिट कंपार्टमेंट को होल्ड करने के लिए आप सेम दूसरी पोजीशन कर सकते हैं जिसको सेम 10 to 15 सेकंड्स होल्ड करना है और 2 से 3 रेपिटेशंस इनिशियली आपको स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि लोअर लिम्ब की मसल्स को कैसे आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल के बारे में। क्वाड्रिसेप्स हमारी फ्रंट थाई मसल होती है जिसके लिए आपको वॉल के सहारे, वॉल का साथ लेने की ज़रूरत है जिससे आप गिरे नहीं, बैलेंस नहीं खराब हो और अपने अफेक्टेड लिम्ब को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के अच्छे से उसको पकड़ सकते हैं और ऐसे खड़े हो सकते हैं जिससे आपकी आगे की फ्रंट थाई की मसल अच्छे से स्ट्रेच होगी, खिंचाव की तरफ जाएगी और उससे आपको 10 से 15 सेकंड रोकना है और 2 से 3 रेपिटेशंस आप इनिशियली कर सकते हैं। काफ को कैसे स्ट्रेच करें। काफ स्ट्रेच करने के लिए आपको इस पोजीशन पे बैठने की ज़रूरत है। आप चाहे तो बेड का सिरहाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अपनी कमर की पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे। अपने पाँव को सीधा करेंगे। काफ मसल हमारी यूजुअली पीछे की तरफ होती है, तो हम चाहे तो उसको टो टचेस भी कर सकते हैं जिससे हमारी हैम्स भी स्ट्रेच होगी और काफ भी स्ट्रेच होगी। बैक का ध्यान रखेंगे और अपने नीज का भी ध्यान रखेंगे जो मुड़े नहीं। इसको भी आप इस पोजीशन को भी सेम 10 to 15 सेकंड्स होल्ड कर सकते हैं और 2 से 3 बार इनिशियली कर सकते हैं। तो ये पोजीशन इस प्रकार रहेगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि काफ और हैम्स को हम साथ में स्ट्रेच कर रहे हैं, हम चाहे तो उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, काफ को अलग से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी टॉवल या फिर किसी चुन्नी की। तो घर में यूजुअली टॉवल तो इजीली हमको मिल जाती है, तो हमको सेम पोजीशन मेंटेन रखनी है, बैक की पोजीशन, और घुटने को नहीं मोड़ना है। टॉवल को अपने पैर से इस तरफ इस पोजीशन से लेके आना है और अपने एंकल को अपनी तरफ करके होल्ड रखना है। ये पोजीशन आपको या आप चाहे तो एक हाथ से भी मेंटेन कर सकते हैं, जो अफेक्टेड लिम्ब है वो अच्छे से ना पकड़ पाए तो दूसरे हाथ से भी मेंटेन करके हम 10 to 15 सेकंड्स होल्ड करेंगे और 2 से 3 बार रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। अब कुछ स्ट्रेचेस हम लोग बैक के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो 2 स्ट्रेचेस रहेंगे मेनली, हम लोग किसी सहारे के साथ में, जैसे अभी हम लोगों ने चेयर लिया हुआ है, आप लोग दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएंगे उसके और इनिशियली सिर्फ हम लोगों को एक साइड टिल्ट करना है जिससे हमारी साइड जो लेटरल मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, जिसको आपको सेम 10 to 15 सेकंड्स होल्ड रखना है, सेम पोजीशन में मेंटेन रखना है और रेपिटेशंस अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, जो 2 से 3 रेपिटेशंस इनिशियली हो सकते हैं। जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि वार्म अप पीरियड होता है स्ट्रेचिंग से पहले, सेम स्ट्रेचिंग पीरियड के बाद में एक कूल डाउन पीरियड भी होता है जिसमें आप
आप जेंटल साइकिलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं या जेंटल वॉक्स कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसके साथ-साथ ही अपने डाइट के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, अपने स्लीप और हाइड्रेशन के ऊपर भी ध्यान रखें। ये था हमारा मॉर्निंग स्ट्रेच रूटीन। इस रूटीन को अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करें। कंसिस्टेंट रहें अपनी रिकवरी के साथ में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। रिकवरी पर ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों।